जय श्री राम दोस्तों। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सा ऐसा कार्य है जिसे हमें करने से किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता आसानी से मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो पहले तो सोच के बैठते हैं कि मुझे आज बैठ के मन लगा के 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, मगर कुछ देर बाद बैठने के बाद ही आपको बोरिंग महसूस होने लगता है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? कोई भी अच्छा काम, कोई भी हमारे जीवन को बदलने वाले जितने भी काम होते हैं उसे हमें करने में थोड़ा लेजी फील होता है, ऐसा क्यों? तो उसके बारे में ही आज डिस्कशन किया जाएगा इस वीडियो में। तो होता क्या है कि हम लोग जब भी पढ़ने बैठते हैं या फिर अपने जो भी कार्य है उसे करने बैठते हैं तो हमारा ये फोकस पढ़ाई पे रहता है। जब हम लोग पढ़ाई करने से पहले थोड़ी देर पहले हम फोकस्ड रहते हैं, मगर हमारा ध्यान भटकाता है वो आसपास के इन्वायरमेंट या फिर हमारा फ़ोन आजकल बहुत ही ज़्यादा हम उसे बहुत ही करीब रखने लगे हैं, उसे बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम यहीं से उठती है, सारी प्रॉब्लम यहीं से उठती है। हमें फ़ोन को जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, मगर जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा फोकस बस पढ़ाई में रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सारे नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, स्नैपचैट के सारे नोटिफिकेशन आपको बंद करने होंगे। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको तुरंत ये काम करना होगा। जैसे क्या होता है कि नोटिफिकेशन आते ही हमारे माइंड में एक मैसेज आता है कि जो हम लोग विचार कर रहे होते हैं वही चीज़ें तो नहीं आई मेरे फ़ोन में, तो हम लोग तुरंत झटके से जाके तुरंत फ़ोन खोल के देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, या फिर ऐसी बातें भी होती है तो हम उसी में लग जाते हैं और पढ़ाई में हमारा फोकस खत्म हो जाता है। जब भी आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाओगे, कोई भी अच्छा काम करने जाओगे, तब ये कार्य होता है आपके साथ। जब आप पढ़ाई करने जाते हो तब ये आपके साथ होता है। तो आपने कभी सोचा है, कभी ध्यान लगाया है इस बात पे कि ऐसा क्यों होता है? जब पढ़ाई करने जाओ तो नींद लगने लगती है, बोरिंग महसूस होने लगती है, लेजीनेस महसूस होने लगती है, ऐसा क्यों? तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम अंदर है हमारे। वो ठीक करने का उपाय भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे हम लोग जब वेद पुराण या फिर गीता ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को बताया जाएगा कि जो हमारा शरीर है, आत्मा और मन, ये तीनों अलग अलग हैं। मरने के बाद हमारा आत्मा हमारे शरीर से निकल जाता है और शरीर यहीं पे छूट जाता है, और मन भी शरीर के साथ, जिसे जीव आत्मा कहते हैं, वो साथ में जाता है। तो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी। दोस्त तब तक जब तक हम उसे मन को अपने काबू में रख के उसे चला रहे हैं, दुश्मन तब तक जब तक वो हमें चला रहा है। मन हमेशा जो भोग विलास में ज़्यादा रहता है, हमेशा एंजॉयमेंट चाहिए उसको, कभी बोरनेस उसको महसूस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इस चीज़ को अलग अलग रखें। मन, आत्मा, शरीर, ये तीनों चीज़ों को अलग अलग रखें, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ऐसा हमारे साथ होता क्यों है। हमें बताया गया है गीता में कि हमारे 84 लाख योनियों में से के बाद हमारा मनुष्य का जन्म होता है। 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म होता है। उसके पहले हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, और वो सब चीज़ें हमारे इस जन्म में भी साथ चलते रहते हैं। ये मन उसी के बारे में बार बार सोचता रहता है, वही सारी चीज़ें बार बार हमारे मन में आती है। हम लोग धैर्य से कभी बैठ के शांत होके मन की स्थिति के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि ये सब चीज़ें तो हमारे साथ हुआ ही नहीं है, जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? बात वही है, बात यही है कि हम लोगों ने बहुत सारी योनियों से होते होते आए हैं, इस वजह से ये मन उसी के बारे में सोचता आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, आपको अपने मन पे काबू रखना होगा। आपको तब तक, जब तक ये आपका दोस्त ना बन जाए, तब तक इस पे कार्य करना होगा। तो इसको दोस्त बनाने के लिए, इस मन को दोस्त बनाने के लिए
जो आपके हिसाब से चले। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहला आपको काम करना होगा वो है ध्यान। ध्यान क्या है? हमारे शरीर में 7 कुंडलियां होती हैं। आप जब आध्यात्मिक चीजें जब पढ़ेंगे, जब आप वेद, पुराण, ग्रंथ, गीता ये सब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको ये सब के बारे में, अपने शरीर के बारे में, भौतिक शरीर के बारे में आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर ये नॉर्मल नहीं है। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिस पे आपको कार्य करना होगा। तो हमारी 7 कुंडलियां होती हैं। उन कुंडलियों को जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो कुंडलियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती हैं। जब ये कुंडलियां ऊपर की तरफ उठती हैं तो धीरे 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 कर करके ये सबसे ऊपर वाले लास्ट तक जब चढ़ती हैं तो आपका बुद्धि इतना विकास होगा, आपकी बुद्धि में इतनी विकास होगी, बहुत ही ज़्यादा विकास होगा आपका बुद्धि का। आप जितना चाहें उतना स्टोरेज आप इसमें कैद करके रख सकते हैं। और जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये आपका दिमाग फटाक से आपको निकाल के देगा। और आप में अपने देश में, आपके क्षेत्र में, हर जगह आपका नाम होगा। स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। इसका वजह सिर्फ एक ही था, उन्होंने कुंडली का विस्तार किया था, विकास किया था, इस वजह से। तो आपको भी ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लगेगी शुरू में, मगर आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को, कार्य को करने लगेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले तो आप ध्यान करना सीख लें। आपको ध्यान कब करना है? सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे, 5 बजे, जब भी आप उठ पाएँ। 4 बजे वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, अगर आप उठ सकते हैं तो उस टाइम करेंगे तो आपका सीधे परमात्मा, अपने इष्ट देवता, अपने भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने की कोशिश करें। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाए, आपकी मन आपके वश में हो जाए, आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य, कोई भी आप बिजनेस लाइन में हो या फिर खेल कूद में हो, चाहे कोई भी जिम करते हो, चाहे कोई भी पढ़ाई करते हो, IPS अफसर बनना चाहते हो, जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो पाएगा? अपने मन को काबू करने से। और कोई कार्य आपको इस सफलता को प्राप्त नहीं करा सकता। आपने देखा होगा जो पढ़ाई करने बैठते हैं उनको मन कितना स्थित होता है। तो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो सारे जितने भी खेल कूद के हैं या फिर कोई फंक्शन में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, उन सब चीज़ को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और अपना पढ़ाई फोकस एक जगह स्थायी रखते हैं। सोचिए उनके मन पे कितना कंट्रोल होगा। वही कर पाते हैं, वही एक अपना सपना, अपना लक्ष्य हासिल कर पाते हैं, और कोई नहीं कर सकता। जिनका मन हमेशा भटकता रहता है वो कभी अपनी सफलता को, अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर सकता। या आप मेरे से लिख के ले लो कि वो कोई सफल नहीं हो पाएगा जिसको अपने मन पे काबू ना हो, वो कोई सफल नहीं हो पाएगा। तो आप एक का कार्य है आपके लिए बताया गया है। इस कार्य को करने के बाद आपको धीरे धीरे आपके मन पे काबू होता चल जाएगा। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे ना तो आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, तो उसको इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर करना है। उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको। उसे इग्नोर करते जाएं। कुछ दिन बाद देखेंगे आप, हफ्ते 2 हफ्ते में देखेंगे कि वो विचार आना धीरे धीरे बंद हो गया है। जब ये आपका विचार आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा तब ये आपकी कुंडली जागृत होने शुरू हो जाएगी। कुंडली के बारे में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें 7 कुंडलियों के बारे में अस्थायी रूप से बताऊंगा। तो पहले तो आप इस कार्य को करें जिससे आपका मन शांत होगा, आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और जब आपका मन एक जगह रहेगा तो सफलता आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। पता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें ही मदद करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अगर आप ये 5-10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। धीरे धीरे आप इस चीज़ को बढ़ाएंगे, जल्दबाजी नहीं है। 5-10 मिनट करिए पहले, फिर 20 मिनट करिए, ऐसे कर करके धीरे धीरे बढ़ाइए। आपने देखा होगा कि हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे पहले के, आपने वेदों को पढ़ा होगा और देखा होगा कि ऋषि जितने भी थे वो ध्यान लगा के ही अपने परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते थे। तो ध्यान में बहुत शक्ति है, आप इसे करें और आपको भी बहुत अद्भुत शक्तियाँ मिलेंगी।
आपकी मेमोरी बहुत ही तेज़ हो जाएगी, आपकी याददाश्त बहुत ही तेज़ हो जाएगी। आप एक बार कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं तो आपकी याददाश्त बहुत तेज़ हो जाएगी। आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाना चाहते हो तो वो आसानी से पूरी हो जाएगी। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हो तो उस परीक्षा में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। आप परीक्षा के सारे प्रश्न का हल आप आराम से दे लोगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक ही कार्य है, वो है ध्यान, अपने मन को काबू करना। जब धीरे धीरे करते रहेंगे तो ये मन आपका दोस्त बन जाएगा, और ये जब दोस्त बन जाएगा आपका, तो आप तो जानते ही हैं कि आपका सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। नमस्कार।